हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में द्विघात समीकरण चैप्टर से लिया गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस माना जा रहा है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्या x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3 एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, इसका आपको डिसीजन करना है। देखिए, इस तरह का सवाल में जब भी आपसे द्विघात समीकरण की पहचान करने के लिए कहा जाए तो याद रखेंगे, इसका केवल एक ट्रिक आपको याद रखना है कि सबसे पहले दिया गया समीकरण को आप लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, यानी उसे अपने सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म में प्राप्त करेंगे। अगर उसका सरलतम रूप में यदि द्विघात समीकरण का मानक रूप हमें प्राप्त हो गया तो उस स्थिति में हम संबंधित समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे, या फिर यदि उसे मानक रूप में प्राप्त नहीं हुआ तो उस स्थिति में हम संबंधित समीकरण को द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3 लिखे हैं, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो x + 1 का जो होल स्क्वायर है, इसमें x की राशि को अगर a और 1 की राशि को अगर b माना जाए तो उस स्थिति में ये फार्मूला a + b का होल स्क्वायर में चलने लगेगा। तो उस स्थिति में a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू आप सभी को ज्ञात होगा a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो +2 × a के जगह पर x × b के जगह पर 1 प्लस b² तो +b² माने 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × x - 3। अब फिर हल करना है, x का स्क्वायर कर दोगे, x² होगा प्लस 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 2 × x × 1 कर दोगे 2x प्लस 1 का स्क्वायर कर दोगे 1 इक्वल टू वहाँ पर क्या होगा, 2 की राशि एक बार x से गुणा होगी, 2 की राशि -3 से एक बार गुणा होगी, तो क्या हो जाएगा प्लस 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 2 × x 2x प्लस माइनस माइनस 2 × 3 6। फिर इसे आप लोग जब हल करेंगे तो क्या होगा, x² के x² लिखा जाएगा। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, 2x के जो पद हैं वो बराबर के बाएं साइड में भी हैं, दाहिने साइड में भी हैं। उनका चिन्ह देखिए, उनका चिन्ह भी समान है, तो उस स्थिति में ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर बचा यहाँ पर x², अब +1 है तो +1 लिखिए, -6 के पद को इधर ले आओगे, +6 होगा, उस पार में 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम लोग इसे x² +1 और +6 कर देंगे, +7 = 0 लिख देंगे। याद देकर इसे हम लोग चाहेंगे तो कैसा लिख सकते हैं, x² प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 0 × x, क्योंकि यह समीकरण जो है x के पद में है, इसलिए हम लोग क्या किए, x² को x² लिख लिए, प्लस 0 × x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 0 के साथ x को गुना करोगे तो फिर से मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसके पद में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं हो पाएगी। अब +7 है तो +7 = उस पार में 0 कर दें। ऐसे कर दिए जाने पर क्या मिल जाएगा, यहाँ x² के गुणांक के रूप में कुछ नहीं, मतलब 1 की राशि मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए, आपको एक द्विघात समीकरण का मानक रूप प्राप्त हो जाता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप में क्या पढ़े हो, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है। तो यहाँ देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहाँ पर a, b और c कोई वास्तविक संख्याएं हो। तो यहाँ पर a के जगह पर 1 की राशि, b के जगह पर 0 की राशि और c के जगह पर 7 की राशि, ये तीनों ही राशियां क्या है, वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर्स है, तथा a ≠ हो 0। तो देखिए a का मान 0 के समान नहीं है, a का मान किसके समान है, 1 के समान है। तो इस प्रकार से जब हम लोग इस समीकरण को हल किए तो हमें एक द्विघात समीकरण का मानक रूप प्राप्त हो गया। तो जब ये समीकरण एक द्विघात समीकरण के मानक रूप में प्राप्त हो गया तो उस स्थिति में हम इस तथ्य को या इस समीकरण को क्या बोलेंगे, एक द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अतः यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि यहाँ प्राप्त समीकरण
प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में प्राप्त होता है, जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल टू है 0। ठीक है, यहां लिख दो। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस बात को आप लोग आंसर कर देंगे।